ये ले बुड्ढे, और आज के बाद ना घर आने की जरूरत नहीं है, समझा? तांशी, इस आदमी को देखना कैसे बुजुर्ग को मार रहा है। उसको तो मैं। अरे छोड़ो ना, करने दो जो कर रहा है, हमारा क्या। तांशी, हमारे समाज में हमारे आंखों के सामने कोई ऐसी हरकतें करेगा और हम उसे मुंह फेर लें, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, गलत है ना। तुम आओ। अरे आओ। देख बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, मुझे घर से मत निकाल बेटा। हट। अरे तेरी तो मैं। अबे ओए, कौन है तू और हमारे बीच में क्यों आ रहा है? तू कौन है बे? और तू ऐसे अंकल के साथ बदतमीजी कैसे कर रहा, मारपीट कैसे कर रहा है तू? अंकल आप उठिए। कौन है अंकल ये? कोई बात नहीं बेटा, ये मेरा बेटा है। अबे ओए, जाना, जाके अपना काम कर। ये हम बाप बेटे का मैटर है, बीच में मत आ, समझा? अरे छोड़ो ना, तुम्हें क्या, ये बाप बेटे के बीच की बात है, ये खुद संभाल लेंगे। चलो यहाँ से। तांशी, 2 मिनट चुप रहोगी? और तू कैसा बेटा है बे, अपने बाप के साथ मारपीट कर रहा है? और जाके उससे पूछ जिसके पास बाप नहीं है, क्या अहमियत होती है बाप की। तेरे को इसकी इतनी पड़ी है ना, तो एक काम कर, तू ले जा अपने घर। बड़ा है ज्ञान देने वाला। अंकल जी, ये कैसा बेटा था आपका? ऐसे आपके साथ बदसलूकी कर रहा था, मारपीट कर रहा था, आपने बोला क्यों नहीं कुछ? अब मैं क्या ही बोलूं, ये सारी मेरी गलती है। मेरी नहीं, हर उस बाप की गलती है जो अपने बच्चों को इतना फ्रीडम दे देते हैं। वो चाहते हैं कि बड़े होकर बच्चा उनका ख्याल रखेगा, ध्यान रखेगा, उनका सहारा बनेगा। लेकिन बच्चे ये समझते हैं कि ये हमारी जिंदगी है, हम चाहे जैसे मर्जी जिए, जो मर्जी करें। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी जिंदगी बनाने के लिए उनके माँ बाप का कितना बड़ा त्याग है। अंकल ऐसा भी क्या हो गया जो ऐसी हरकतें कर रहा था? बेटा, आज से 3 साल पहले मैंने अपने बेटे की शादी अपने दोस्त की लड़की के साथ तय की थी। लेकिन उस वक्त तो ये कुछ नहीं बोला, मान गया। थोड़े टाइम के बाद इसको किसी लड़की से प्यार हो गया। उसी के साथ ही दफ्तर में काम करती थी और मैंने बहुत कहा ये लड़की अच्छी नहीं है, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी बेटा, और उस लड़की से शादी कर ली। जब शादी करने के बाद लड़की रोज क्लबों में जाने लगी, शराब पी कर आने लगी, नए नए दोस्त घर पे आने लगे। मैंने बेटे को बहुत समझाया, देखा बेटा, तू इस लड़की से प्यार करता था, यही है वो लड़की। और इसने मेरी एक नहीं सुनी, और मेरा बेटा कहने लगा कि ये उसकी ज़िंदगी है, हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक होता है। और जब मैंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, बहू को समझाने की कोशिश की, उल्टा उन्होंने मेरे साथ ही मारपीट शुरू कर दी और मेरे से घर का सारा काम करवाने लगी। मेरे को मार पीट के मेरे को घर से बाहर निकाल दिया बेटा। अब मैं अब इस उम्र में कहाँ जाऊँगा? मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया मेरे बेटे ने। भगवान ऐसा बेटा किसी को भी ना दे बेटा, किसी को भी ना दे। अंकल आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए। लेकिन कहाँ बेटा? हमारे घर। क्या बकवास कर रहे हो? तांशी, बिल्कुल ठीक तो कह रहा हूँ मैं। इतने बड़े घर में हम दोनों अकेली तो रहते हैं, और ना ही हमारे ऊपर माँ बाप का साया है। तुम सोचो ना, अगर अंकल हमारे साथ रहेंगे तो कितनी अच्छी बात होगी। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुमने पूछ लिया, यही बहुत है। वैसे भी ऐसे किसी अनजान को अपने घर में नहीं लेके जाना चाहिए। अंकल अनजान कहाँ, आपका एक बेटा था जो आपको आधे रास्ते में छोड़ के चला गया, और हमारे ऊपर माँ बाप का साया नहीं है। अगर आपका साया आएगा हमारे ऊपर तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। हाँ अंकल जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाप की कीमत हम अच्छे से जानते हैं। आप चलिए हमारे साथ हमारे घर। आइए अंकल। ठीक है बेटा।